बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो हम हेड एंड नेक में पढ़ेंगे वो है दी मैंडिबल पढ़ेंगे हम। और ये आपका लेक्चर 12 है। ठीक है। मैंडिबल क्या है? लोअर जॉ। इट इज़ द लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ फेस। ठीक है। इसका क्या है? हॉर्स शू शेप्ड बॉडी है विच लॉजेस द टीथ। ठीक है। टीथ आते हैं जॉ के ऊपर। एंड अ पेयर rami which projects upward from the posterior ends of the body and provide attachment to muscles। ठीक है। ये देखें, ठीक है। ये मैंडिबल है, ये इसके रेमस है, ये रेमस है, दूसरा रेमस ये है, ये इसकी बॉडी है। ठीक है। अब हम सबसे पहले हम बॉडी को देख लेंगे, फिर हम रेमस देखेंगे। बॉडी की भी सरफेसेस और बॉर्डर्स हैं, इसी तरह ही रेमस की भी सरफेसेस एंड बॉर्डर्स हैं। ठीक है। बॉडी क्या है? ईच हाफ ऑफ द बॉडी हैज आउटर एंड इनर सरफेसेस। ठीक है। और अपर एंड लोअर बॉर्डर्स। ठीक है। अपर एंड लोअर बॉर्डर है बॉडी के, और जो सरफेसेस हैं वो क्या है? आउटर एंड इनर सरफेस। ठीक है। ये आउटर सरफेस हो जाएगी बॉडी की, और अंदर की तरफ इनर सरफेस है। ठीक है। एंड अपर एंड लोअर बॉर्डर्स है। Outer surface presents the following features। सिम्फिसिस मेंटाई। सिम्फिसिस मेंटाई क्या है? लाइन है एक, जैसे ये देखें, जहाँ पे दोनों मैंडिबल आके जुड़ते हैं, दरमियान में ये एक लाइन सी बनती है। ठीक है। इसे आपने प्रोट्यूबरेंस के साथ कंफ्यूज नहीं करना। ठीक है। मेंटल प्रोट्यूबरेंस ये है, ये हम कह रहे हैं सिम्फिसिस मेंटाई जो यहाँ पे है। Symphysis mentae is the line at which the right and left halves of the bone meet each other. It is marked by a faint ridge। ठीक है। ये जो सिम्फिसिस मेंटाई है, बहुत से कुछ लोग होते हैं जिनकी यहाँ पे वो पता भी चल रही होती है सिम्फिसिस मेंटाई। ठीक है। एक यहाँ पे रिज टाइप फील हो रही होती है, बाहर से भी पता चल रही होती है यहाँ पे। ठीक है। फिर आ जाते हैं द मेंटल प्रोट्यूबरेंस। मेंटल प्रोट्यूबरेंस, मेंटम कहते हैं चिन को। ठीक है। इसके चिन के ऊपर एक ट्यूबरकल टाइप चीज है। इज अ मीडियन ट्राइंगुलर प्रोजेक्टिंग एरिया इन द लोअर पार्ट ऑफ द मिड लाइन। द इंटीरोलेटरल एंगल्स ऑफ द प्रोट्यूबरस फॉर्म्स द मेंटल ट्यूबरकल्स। ठीक है। ये आपका क्या है? दिस इज योर मेंटल प्रोट्यूबरेंस। ठीक है। ये मेंटल प्रोट्यूबरेंस का आपको पता चल गया, और ये मेंटल प्रोट्यूबरेंस है, और ये इंफीरोलेटरल यहाँ पे ही मेंटल ट्यूबरकल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। ये फील हो रहे होते हैं यहाँ पर, इसके ऊपर मेंटल ट्यूबरकल। मेंटल फोरामेन लाइज बिलो द इंटरवल बिटवीन द प्री मोलर टीथ। ठीक है। ये आपका क्या है? मेंटल फोरामेन प्रेजेंट है, जिसके अंदर से मेंटल नर्व एंड वेसल्स गुजरती हैं। द ओब्लीक लाइन इज द कंटिन्यूएशन ऑफ शार्प इंटीरियर बॉर्डर ऑफ द रेमस ऑफ द मैंडिबल। इट रन्स डाउनवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स टुवर्ड द मेंटल ट्यूबरकल। ठीक है। ये देखिए, यहां से आ रही होती है ओब्लीक लाइन, और ये कहाँ पे जा रही है? रन्स फॉरवर्ड टुवर्ड्स द मेंटल ट्यूबरकल। ये है ये मेंटल प्रोट्यूबरेंस। इंफीरोलेटरली यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? मेंटल ट्यूबरकल। ये प्रेजेंट है यहाँ पे मेंटल ट्यूबरकल, और ये आ रही ये है ओब्लीक लाइन। Then incisive fossa। The incisive fossa is a depression that lies just below the incisor teeth। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास इनर सरफेस प्रेजेंट्स द फॉलोइंग फीचर। सबसे पहले इसमें जो हम फीचर्स देख रहे हैं वो है माइलोहायोइड लाइन। सबमैंडिबुलर फोसा देखेंगे, सबलिंगुअल फोसा देखेंगे, इसमें हम सुपीरियर एंड इंफीरियर जीनियल ट्यूबरकल्स देखेंगे, एंड माइलोहायोइड ग्रूव। ठीक है। ये हम इसके अंदर देखेंगे। माइलोहायोइड line is a prominent ridge that runs obliquely downwards and forwards from below the third molar tooth to the median area below the genial tubercles। ठीक है। ये है माइलोहायोइड लाइन। दिस इज माइलोहायोइड लाइन, और प्रोमिनेंट रिज है। ठीक है। और ये ओब्लीकली रन करती है, देखिए ओब्लीक रन कर रही है माइलोहायोइड लाइन।
Below the mylohyoid line, the surface is slightly hollowed out to form the submandibular fossa, which lodges the submandibular gland. ठीक है, ये है माइलोहायोइड लाइन और इसके नीचे क्या है, सबमेंडिबुलर फोसा, जिसमें क्या जिसने किसको कंटेन किया हुआ है, कौन किसके इसके अंदर प्रेजेंट इसके अंदर पड़ा हुआ होता है, सबमेंडिबुलर ग्लैंड। और सबमेंडिबुलर ग्लैंड जो है वो क्या है, वो ये एक स्लाइवरी ग्लैंड है, ठीक है, मेजर स्लाइवरी ग्लैंड है। देन उसके बाद क्या है, अबव द माइलोहायोइड लाइन देयर इज अ सबलिंगुअल फोसा इन विच द सबलिंगुअल ग्लैंड लाइज, ठीक है, दिस इज माइलोहायोइड लाइन, ठीक है। यहाँ पे उसके नीचे क्या प्रेजेंट है, उसके नीचे प्रेजेंट है सबमेंडिबुलर फोसा, ठीक है, जिसके अंदर सबमेंडिबुलर ग्लैंड प्रेजेंट है, और उसके ऊपर सबलिंगुअल फोसा है जहाँ पे सबलिंगुअल ग्लैंड प्रेजेंट है, ये भी मेजर स्लाइवरी ग्लैंड है, ठीक है, स्लाइवा की प्रोडक्शन म्यूकस सिक्रीट करता है। The posterior surface of the symphysis mentae is marked by 4 small elevations called the superior and inferior genial tubercles. ये मेंटल स्पाइन्स, ठीक है, इनको सुपीरियर एंड इंफीरियर जीनियल ट्यूबरकल्स भी कहते हैं, ठीक है, मेंटल स्पाइन्स हैं ये, और इन्हें ट्यूबरकल भी कहते हैं, ठीक है। Then the mylohyoid groove present on the ramus extends onto the body below the posterior end of mylohyoid line, ठीक है। ये हम बॉडी पढ़ रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे उन्होंने शो नहीं किया हुआ, यहाँ पे लिखा नहीं है इस पिक्चर में, बट मैं आपको बता देती हूँ, ये है माइलोहायोइड ग्रूव, ठीक है, माइलोहायोइड ग्रूव है, और ये लिंगुला है। ये हम रेमस में इस चीज़ को देख लेंगे, ठीक है, और ये मैंडिबुलर फोरामेन है, ये मैंडिबुलर फोरामेन है, ये रेमस जब हम अभी हम बॉडी पढ़ रहे हैं, जब हम रेमस पढ़ेंगे तो ये उसके अंदर मार्क हुआ होगा, बट दिस इज ग्रूव, दिस इज लिंगुला, ठीक है, एंड दिस इज मैंडिबुलर फोरामेन, ठीक है। सो हमने इसके अंदर क्या देखा, इनर सरफेस के अंदर हमने देखा माइलोहायोइड लाइन है, ठीक है, बिलो माइलोहायोइड लाइन there lies a fossa is present which is called as submandibular fossa, ठीक है, जहाँ पे सबमेंडिबुलर ग्लैंड प्रेजेंट होता है, और माइलोहायोइड लाइन से ऊपर सबलिंगुअल फोसा प्रेजेंट होता है, जहाँ पे सबलिंगुअल ग्लैंड प्रेजेंट है, और सबमेंडिबुलर फोसा, सबमेंडिबुलर ग्लैंड एंड सबलिंगुअल फोसा, सबलिंगुअल ग्लैंड, ठीक है, दोनों क्या है, स्लाइवरी ग्लैंड है, मेजर स्लाइवरी ग्लैंड है, ठीक है। और ये है बॉडी, ये बॉडी इनर सरफेस है, ओके। अब भी आप ये देखिए, यहाँ पे एक डाइगेस्ट्रिक फोसा प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पे इंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक मसल यहाँ पे लगती है, ये इसका लोअर बॉर्डर ऑफ मैंडिबल है। जब हम लोअर पढ़ेंगे तो उसके अंदर अभी मैं आपको बता दूंगी, बट अब देख लें कि जो अपर बॉर्डर है, ये अब देखें, ये जो लोअर बॉर्डर है, ठीक है, अपर बॉर्डर के ऊपर क्या है, अब हम अपर बॉर्डर देख लेते हैं। इसका अपर बॉर्डर क्या है, मैंडिबल का अपर और एल्वियोलर बॉर्डर बियर्स द सॉकेट फॉर टीथ, ठीक है, ये अपर बॉर्डर है, ये अपर बॉर्डर है, और यहाँ पे सॉकेट प्रेजेंट है टीथ के लिए, ठीक है। और लोअर बॉर्डर के ऊपर क्या है, मैंडिबल, इसे हम बेस भी कहते हैं, और यहाँ पे एक फोसा प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं डाइगेस्ट्रिक फोसा, ठीक है, और यहाँ पे इंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक मसल आके अटैच होती है, ठीक है। और जो मैंडिबुलर नॉच हमने पढ़ा था उसके अंदर पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक मसल अटैच होती है, ठीक है, रिमेंबर। सो ये हमारे पास हो गया बॉडी, जिसकी क्या है, आउटर एंड इनर सरफेसेस हैं, और अपर एंड लोअर बॉर्डर्स हैं, ठीक है। इसमें हमने देखा कि मेंटल प्रोट्यूबरेंस है, मेंटल प्रोट्यूबरेंस को जो है वो सिम्फिसिस मेंटाई के साथ कंफ्यूज नहीं करना। सिम्फिसिस मेंटाई क्या है, जहाँ पे दो बोन आके मीट कर रही हैं, एक रिज बनता है, ठीक है। अब आपने देखा भी होगा यहाँ पे एक बहुत कुछ लोग होते हैं जिनके यहाँ पे मेंटल प्रोट्यूबरेंस भी प्रोमिनेंट पता चल रही होती है, और रिज भी यहाँ पे पता चल रही होती है, ठीक है, ग्रूव टाइप उनके यहाँ पे बनी हुई होती है। देन हमने मेंटल फोरामेन देखा, फिर हमने देखा एक ओब्लीक लाइन है आउटर सरफेस में, ठीक है, और वो रन फॉरवर्ड्स टूवर्ड्स द मेंटल ट्यूबरकल। मेंटल ट्यूबरकल कहाँ है, मेंटल प्रोट्यूबरेंस जो होती है उसके इंफीरियर लेटरली ट्यूबरकल्स प्रेजेंट होते हैं। इस पिक्चर में नोट वो शो नहीं हुए, बट मैंने आपको वो पॉइंट हाईलाइट करके बता दिया कि जहाँ पे मेंटल ट्यूबरकल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नाउ अब हम पढ़ते हैं रेमस, ठीक है। और जो रेमस है उसकी क्या है, उसकी 2 सरफेसेस है, लेटरल एंड मीडियल
4 उसके बॉर्डर्स हैं, अपर, लोअर, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर, ठीक है, और 2 प्रोसेसेस हैं उसके, ठीक है। एक है उसका कोरोनाइट प्रोसेस, ठीक है, कोरोनाइट प्रोसेस है एक, और एक उसका है कंडाइलर प्रोसेस। कंडाइलर प्रोसेस कौन सा है? ये पीछे वाला जो होता है, दिस इज कंडाइलर प्रोसेस, और जो आगे वाला है दिस इज कोरोनाइट प्रोसेस, ठीक है। सो रेमस की 2 सरफेसेस हैं, लेटरल एंड मीडियल, 4 बॉर्डर्स हैं, अपर, लोअर, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर, और इसके जो प्रोसेसेस हैं 2, एक है कोरोनाइट एंड एक है कॉन्डिलाइड प्रोसेस, ठीक है। अब इसकी देखें, जो लेटरल सरफेस होती है वो क्या है? फ्लैट एंड बियर्स अ नंबर ऑफ ऑब्लिक रिजेस। अब आप देखें, अगर हम रेमस को देखें, यहाँ पे हम देख लेते हैं, ठीक है। ये जो रेमस है फ्लैट है, लेकिन इसके ऊपर रिजेस प्रेजेंट होती हैं, जिस पिक्चर में वो ज्यादा फाइन नजर आएंगी, ठीक है। ये रिजेस वगैरह प्रेजेंट होती हैं, ये बाहर हल्की हल्की क्या होती हैं, ऑब्लिक रिजेस प्रेजेंट हैं इसकी जो लेटरल सरफेस है, ठीक है। ये ऐसे करके रिजेस प्रेजेंट है इधर। देन उसके बाद आ जाता है इसका मीडियल सरफेस, ठीक है। मीडियल सरफेस पे अब है ये फॉलोइंग थिंग्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि अभी हम डिस्कस करते हैं। ये इसमें प्रेजेंट है मैंडिबुलर फोरामेन, ठीक है, विच इज द सुपीरियर ओपनिंग ऑफ द मैंडिबुलर कैनाल, द इंफीरियर एल्वियोलर नर्व एंड वेसल्स पास थ्रू दिस फोरामेन, ठीक है, यहाँ से पास करती हैं। और ये जो आगे जाके जो मैंडिबुलर कैनाल है वो किसके अंदर ओपन हो जाती है? वो ओपन हो जाती है मेंटल फोरामेन के अंदर, ठीक है। ये इसके अंदर एक हमने देखा मैंडिबुलर फोरामेन है, और मैंडिबुलर फेनामेन, ये जो मैंडिबुलर, ठीक है, उसमें क्या होता है, मैंडिबुलर जो फोरामेन है मैंडिबुलर कैनाल की सुपीरियर ओपनिंग है बेसिकली, ठीक है। और ये फिर ये जो कैनाल है मैंडिबुलर कैनाल, ये बाद में मेंटल फोरामेन के अंदर जाके ओपन हो जाती है, ठीक है। देन लिंगुला, लिंगुला क्या है? इंटीरियर मार्जिन ऑफ मैंडिबुलर फोरामेन इज मार्क्ड बाय अ शार्प टंग शेप्ड प्रोजेक्शन कॉल्ड द लिंगुला, ठीक है। अटैचमेंट ऑफ मैंडिबुलर एंड ऑफ स्फीनोमैंडिबुलर लिगामेंट यहाँ पे आता है, ठीक है। और जो लिंगुला है इज डायरेक्टेड अपवर्ड्स टुवर्ड्स द कंडलाइट प्रोसेस ऑफ मैंडिबल, ठीक है। ये कंडलाइट प्रोसेस है, ये लिंगुला है, ठीक है। एक ट्रायंगुलर एलिवेशन है ये लिंगुला, और ये डायरेक्टेड अपवर्ड्स टुवर्ड्स द कंडलाइट प्रोसेस ऑफ मैंडिबल, ठीक है, ठीक है। देन हम देख रहे हैं इसके अंदर कि एक माइलोहायोइड ग्रूव है, ठीक है, जस्ट बिलो द मैंडिबुलर फोरामेन ये ग्रूव प्रेजेंट है, ठीक है, एंड रन्स डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड टू बी ग्रेजुअली लॉस्ट ओवर द सब मैंडिबुलर फोसा, ठीक है। An elongated groove, mylohyoid groove extends inferiorly from the mandibular foramen. The nerve to mylohyoid is in the groove, ठीक है। the nerve to mylohyoid runs in the mylohyoid groove, ठीक है। फिर ये आगे जब ये जो माइलोहायोइड ग्रूव है ये कहाँ पे खत्म हो जाती है? सब मैंडिबुलर जो फोसा है वहाँ पे जाके ये खत्म हो जाती है। सो दिस इज मीडियल सरफेस ऑफ मैंडिबल, जिसमें हमने देखा कि मैंडिबुलर फोरामेन है। मैंडिबुलर फोरामेन बेसिकली क्या है? मैंडिबुलर जो कैनाल है उसकी सुपीरियर ओपनिंग है, और मैंडिबुलर कैनाल बाद में मेंटल फोरामेन में जाके उधर चली जाती है, और इसके अंदर से इंफीरियर एल्वियोलर नर्व एंड वेसल्स पास थ्रू दिस मैंडिबुलर फोरामेन, ठीक है। देन लिंगुला, लिंगुला एक ट्रायंगुलर एलिवेशन है, ठीक है, और ये क्या है? डायरेक्टेड अपवर्ड्स टुवर्ड द कंडलाइट प्रोसेस ऑफ मैंडिबल, ठीक है। ये देखें ये इसकी कंडलाइट प्रोसेस ऑफ मैंडिबल पे इसकी प्रोजेक्शन है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास माइलोहायोइड ग्रूव, ठीक है। माइलोहायोइड ग्रूव इंटीरियो इंफीरियरली जाती है, इंटीरियरली एंड इंफीरियरली। ये माइलोहायोइड ग्रूव जो है ये इधर से ही मैंडिबुलर फोरामेन में से होती, ठीक है। ये मैंडिबुलर फोरामेन है, देन माइलोहायोइड ग्रूव है, ठीक है। और ये कहाँ पे जाके खत्म हो जाती है? सब मैंडिबुलर फोसा में जाके इट इज लॉस्ट, ठीक है, ओवर द सब मैंडिबुलर फोसा, और इसके अंदर से ट्रेवल करती है द नर्व टू माइलोहायोइड इस ग्रूव के अंदर प्रेजेंट है। सो ये हमारे पास हो गई मीडियल सरफेसेस, मीडियल सरफेस हो गई रेमस की।
अब आप ये देखें कि जो इसका अपर बॉर्डर है, ये हमने लेटरल सरफेसेस दोनों देख लिए, लेटरल सरफेस देख ली है हमने, और हमने मीडियल सरफेस देख ली है। अब हम देख रहे हैं इसके बॉर्डर्स। इसका अपर बॉर्डर है, लोअर बॉर्डर है, इंटीरियर बॉर्डर है एंड पोस्टीरियर बॉर्डर है। अब देख रहे हैं हम अपर बॉर्डर। अपर बॉर्डर क्या है रेमस का? थिन एंड इज कर्व्ड डाउनवर्ड्स फॉर्मिंग अ मैंडिबुलर नॉच। ये जो अपर बॉर्डर है, ये सुपीरियर बॉर्डर है, ठीक है, कर्व्ड है, थिन है, और ये क्या बनाता है? मैंडिबुलर नॉच बनाता है। और जो इसका लोअर बॉर्डर है मैंडिबल का, लोअर बॉर्डर is the backward continuation of base of the mandible. Posteriorly, it ends by becoming continuous with the posterior border at the angle of mandible. ठीक है, दिस इज लोअर बॉर्डर या इंफीरियर बॉर्डर ऑफ मैंडिबल, ठीक है। और ये पोस्टीरियर के साथ मिलके क्या बना रहा होता है? एंगल बना रहा होता है। दिस इज बॉडी, दिस इज रेमस, ठीक है। ये इसका क्या है? ये इंफीरियर बॉर्डर है, और इसके पीछे जो पोस्टीरियर बॉर्डर है, ठीक है, ये मिलके फिर देना आपके पास बना रही है एंगल ऑफ मैंडिबल। ये लिखा हुआ है द इंफीरियर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर्स ऑफ रेमस इंटरसेक्ट टू फॉर्म द एंगल ऑफ मैंडिबल। और इंटीरियर बॉर्डर इज थिन वाइल द पोस्टीरियर बॉर्डर इज थिक, ठीक है। जो इंटीरियर बॉर्डर है इसका वो क्या है? थिन है, और जो पोस्टीरियर बॉर्डर है इज थिक। The ramus of mandible is quadrangular in shape and has medial and lateral surfaces, ठीक है, ये भी हमने पढ़ लिया है। ये क्या है? quadrangular in shape, और इसकी medial and lateral surfaces होती हैं। हमने borders भी देख लिए इसके, ठीक है। Coronoid process जो है extend superiorly from the junction of anterior and superior border, ठीक है। ये interior border आ गया इसका, and superior border के junction में ये जो coronate process है, ये जो बन रहा है, ये कहाँ पे है? सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द रेमस, ठीक है। ये द कोरोनेट प्रोसेस एक्सटेंड सुपीरियरली फ्रॉम द जंक्शन ऑफ इंटीरियर एंड सुपीरियर बॉर्डर्स ऑफ द रेमस। और कंडाइलर एंड कोरोनाइट प्रोसेसेस हमने देखे। मोस्ट ऑफ द लेटरल सरफेस प्रोवाइड्स अटैचमेंट फॉर द मेसिटर मसल, ठीक है। ये जो लेटरल सरफेस है आपकी, लेटरल सरफेस पे आपकी किसकी अटैचमेंट आ रही होती है? मेसिटर मसल की। ये हम देखेंगे अभी। ये जो है, अब हम कंडाइलर प्रोसेस देख रहे हैं। कंडाइलर प्रोसेस किसका? द हेड ऑफ द मैंडिबल पार्टिसिपेट्स इन फॉर्मिंग, ये क्या बना रहा होता है? टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट, ठीक है। द नेक ऑफ द मैंडिबल विच बियर्स अ शैलो डिप्रेशन, ये अंदर की तरफ एक डिप्रेशन होता है उसमें। दिस, ये अब हम अंदर से देख रहे हैं, यहाँ पे एक डिप्रेशन, इसे हम कहते हैं टेरिगोइड फोविया, यहाँ पे प्रेजेंट होता है। अगर ये मैं इस तरफ से यहाँ अंदर से इसे देखें, यहाँ से, यहाँ पे एक डिप्रेशन प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं टेरिगोइड फोविया। वहां पे अटैचमेंट होती है, उसकी सरफेस पर लेटरल टेरिगोइड मसल अटैच होता है आकर, ठीक है। अब हम देख लेते हैं अटैचमेंट्स एंड रिलेशन ऑफ मैंडिबल। टेम्पोरेलिस मसल कहाँ पे अटैच होता है? कोरोनाइड प्रोसेस पे अटैच होता है, और कोरोनाइड प्रोसेस के कहाँ पे? एपेक्स और मीडियल सरफेस, ठीक है। ये जो कोरोनाइड प्रोसेस की एपेक्स और अंदर वाली जो मीडियल सरफेस है, इसके ऊपर क्या अटैच होगा? टेम्पोरेलिस मसल अटैच होगा। जो मेसिटर मसल है वो उसका ओरिजिन है इंफीरियर बॉर्डर ऑफ जाइगोमेटिक आर्च, ठीक है। और इंसर्ट कहाँ पे हो रहा है? इनटू द लेटरल सरफेस ऑफ रेमस ऑफ मैंडिबल एंड इट्स कोरोनाइड प्रोसेस, ठीक है, वहां पे अटैच हो रहा है। द मेसिटर इज इनर्वेटेड बाय द मेसिटेरिक नर्व फ्रॉम द मैंडिबुलर नर्व, ठीक है। मैंडिबुलर नर्व की ही एक ब्रांच है मेसिटेरिक नर्व, वहां वो जाके मेसिटर मसल को सप्लाई कर रही है। देन उसके बाद आ जाता है हमारा टेम्पोरेलिस मसल। टेम्पोरेलिस मसल इज अ लार्ज फैन शेप्ड मसल दैट फिल्स मच ऑफ द टेम्पोरल फोसा, ठीक है। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द बोनी सरफेस ऑफ द टेम्पोरल फोसा, ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी। सुपीरियरली टू द इंफीरियर टेम्पोरल लाइन, ठीक है। टिप एंड मिडियल सरफेस ऑफ द कोरोनाइड प्रोसेस एंड इंटीरियर बॉर्डर ऑफ रेमस ऑफ द मैंडिबल, ठीक है। कहाँ पे ये अटैच हो रहा है? टिप एंड मिडियल सरफेस ऑफ, ये हमारे ये जो कोरोनाइड प्रोसेस की टिप और मिडियल सरफेस ऑफ कोरोनाइड प्रोसेस पे अटैच हो रहा है, और इंटीरियर बॉर्डर ऑफ रेमस, ठीक है। टिप एंड मिडियल सरफेस ऑफ कोरोनाइड और इंटीरियर बॉर्डर ऑफ ये रेमस के ऊपर अटैच हो रहा है। टेम्पोरेलिस इज ए पावरफुल एलिवेटर ऑफ मैंडिबल, क्लोजेस द मैंडिबल, ठीक है। इसका फंक्शन है ये क्लोज कहते हैं। टेम्पोरेलिस इज इनर्वेटेड बाय द डीप टेम्पोरल नर्व
और वो भी कौन सा, ये दोनों को मेसिटर और टेम्पोरेलिस मसल को मैंडिबुलर नर्व सप्लाई कर रही है, इसकी ब्रांचेस। ठीक है, मैंडिबुलर की एक जो ब्रांच है डीप टेम्पोरल नर्व, वो टेम्पोरेलिस मसल को सप्लाई कर रही है, और मेसिटर को जो सप्लाई करी वो भी मैंडिबुलर नर्व, उसकी ब्रांच मेसिटेरिक नर्व सप्लाई कर रही है। ठीक है, देन आ जाता है हमारे पास मीडियल टेरिगॉइड। जो ये मीडियल टेरिगॉइड मसल है वो इंसर्ट कहाँ पे हो रहा है, मीडियल सरफेस ऑफ रेमस। ठीक है, एक रफंड एरिया होता है यहाँ पर, ये मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, यहाँ पे साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ मीडियल टेरिगॉइड मसल है। और मीडियल टेरिगॉइड मसल ये हम लोग पढ़ चुके हैं, कहाँ से आ रहा होता है ये, इसका ओरिजिन है लेटरल प्लेट ऑफ द टेरिगॉइड प्रोसेस एंड पायरामिडल प्रोसेस ऑफ पैलेटाइन बोन, वहां से आ रहा होता है ये। ठीक है, और इंसर्ट कहाँ पे हो रहा है, मीडियल सरफेस ऑफ रेमस ऑफ मैंडिबल इंफीरियर टू द मैंडिबुलर फोरामेन। ये देखिए, इंफीरियर मैंडिबुलर फोरामेन, उसके इंफीरियर एक रिफंड सरफेस है जहां पे क्या अटैच हो रहा है, मीडियल टेरिगॉइड मसल। ठीक है, इससे जो सप्लाई कर रही है नर्व, वो भी मैंडिबुलर नर्व सप्लाई कर रही है। मीडियल टेरिगॉइड नर्व टू मीडियल टेरिगॉइड जो है वो सप्लाई कर रही है, और ये ब्रांच है मैंडिबुलर नर्व की। मीडियल टेरिगॉइड एलिवेट्स द मैंडिबल क्लोजिंग जॉस। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास लेटरल टेरिगॉइड। मीडियल टेरिगॉइड का हमारे पास है, ये हमारे पास आ जाते हैं मीडियल टेरिगॉइड। ठीक है, दिस इज मीडियल टेरिगॉइड, और ये हमारे पास यहाँ पे लेटरल टेरिगॉइड आ जाते हैं। ठीक है, ये देखें, ये लेटरल टेरिगॉइड है, और ये आपके पास क्या मीडियल टेरिगॉइड है। इस पिक्चर में भी दिस इज मीडियल टेरिगॉइड, एंड ये आपके पास लेटरल टेरिगॉइड आ जाएंगे। लेटरल टेरिगॉइड अब इंसर्ट कहाँ हो रहा है, लेटरल टेरिगॉइड इनटू द नेक ऑफ द मैंडिबल, इनटू द कैप्सूल ऑफ टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट और आर्टिकुलर डिस्क। ये जो टेम्पोरल मैंडिबुलर जॉइंट की ये आर्टिकुलर डिस्क है। ठीक है, यहाँ पे आके ये देखें ऐसे करके ये अटैच हो रहा है, लेटरल टेरिगॉइड मसल is inserted into the pterygoid fovea on the interior aspect of the neck। ठीक है, या अगर आप देखें ये जो चीज बन रही है ये टेरिगॉइड फोविया ही बन रहा है। ठीक है, हमने कहा था कि जो आपका ये कंडलाइट प्रोसेस है उसके अंदर एक डिप्रेशन होता है जिसे फोविया कह रहे हैं, और आप देखें तो ये वही सरफेस बनती है जिसे हम टेरिगॉइड फोविया कहते हैं। ठीक है, और इसे भी मैंडिबुलर नर्व सप्लाई करी है, और मैंडिबुलर नर्व टू लेटरल टेरिगॉइड फ्रॉम मैंडिबुलर नर्व। ठीक है, ये इसे सप्लाई कर रही है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं और कौन कौन से मसल यहाँ पे अटैच हो रही हैं। एक है यहाँ पे मसल, इसे हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था कि डाइगेस्ट्रिक फोसा में इंटीरियर वैल्यू ऑफ डाइगेस्ट्रिक मसल जो है वो अटैच हो रहा होता है माइलोहायोइड लाइन पर। ठीक है, माइलोहायोइड मसल अटैच हो रहा होता है। ठीक है, उसके बाद हम देख रहे हैं कि मीडियल टेरिगॉइड, हमने यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे एक जो रिफरेंस से सरफेस है उधर मीडियल टेरिगॉइड मसल इंफीरियर टू द मैंडिबुलर फोरामेन एक रिफरेंस सरफेस प्रेजेंट होती है जहाँ पे मीडियल टेरिगॉइड मसल अटैच हो रहा है। ठीक है, लेटरल टेरिगॉइड प्रोसेस ये हम देख रहे हैं, तो ये कंडलाइट प्रोसेस है और ये इसका फोविया है। ठीक है, टेरिगॉइड फोविया है। अगर सिंपल कहना चाहिए टेरिगॉइड फोविया में लेटरल टेरिगॉइड मसल अटैच हो रहा है, वरना अगर आप देखे जाएं तो ये इसका मार्जिन है जहाँ पे आर्टिकुलर डिस्क भी आ रही है। ठीक है, एक बहुत अगर एक्सटेंसिव वे में तो ये भी कहा जा सकता है कि नेक ऑफ मैंडिबल, ठीक है, आर्टिकुलर डिस्क, वहां पे जाके लेटरल टेरिगॉइड मसल अटैच हो रहा है। ठीक है, फिर हमने देखा था मेसिटर। ठीक है, मेसिटर यहाँ पे अटैच हो रहा है इस सरफेस पे। होल ऑफ द लेटरल सरफेस ऑफ रेमस एक्सेप्ट द पोस्टीरियर सुपीरियर पार्ट प्रोवाइड्स इंसर्शन टू द मेसिटर मसल। पोस्टीरियर, ठीक है, इसके ये लेटरल है ना, उसके पोस्टीरियर साइड पे नहीं होगा और सुपीरियर साइड पे नहीं, और यहाँ पे क्या है, सारा मसल अटैच हो रहा मेसिटर। ठीक है, टेम्पोरेलिस जो कि हमने पढ़ा, टेम्पोरेलिस कहाँ पे अटैच हो रहा है, कोरोनॉइड प्रोसेस। ठीक है, कोरोनॉइड प्रोसेस की एपेक्स, ठीक है, और कहाँ पे अटैच हो रहा है, मीडियल सरफेस ऑफ कोरोनॉइड, एपेक्स और अंदर वाली मीडियल जो सरफेस है उस पर टेम्पोरेलिस अटैच हो रहा है। फिर हम देख रहे हैं यहाँ पे एक मसल है प्लेटिज्मा। ठीक है, प्लेटिज्मा लोअर बॉर्डर, ठीक है, लोअर बॉर्डर पे आपका क्या है, अटैच हो रहा है प्लेटिज्मा। मेंटालिस, जहाँ पे आपका मेंटल प्रोट्यूबरेंस है वहां पे आपका मेंटालिस जो है वो अटैच हो रहा है।
ठीक है। एंटीरियर बैली ऑफ डाइगेस्ट्रिक हमने देख लिया है, वो यहाँ पे अटैच हो रहा है। और ये जो जीनियल ट्यूबरकल या जो मेंटल स्पाइंस हैं, ठीक है, जो अपर गिनो जो जीनियल ट्यूबरकल है उसके ऊपर जीनियोहायोइड मसल अटैच होता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट मैंडिबल। इसे अपनी बुक से उसे बुक से भी इधर से भी करना है और इसे अपनी बुक से भी रीड करना है, ठीक है। और बाकी इसके जो फोरामेन्स हैं वो जब हमने पढ़ा था, ये स्कल पढ़ी थी, उसके अंदर से हमने इसके काफी फोरामेन जो है वो कर लिया था, ठीक है। और आपको एक बात बता दी, जो मैंडिबल है, ठीक है, इसका क्या है, फर्स्ट फ्रिंजियल जो आर्च है उससे मैंडिबल निकलता है, उससे मैंडिबल बनता है। ये हम जब एम्ब्रियोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये फ्रिंजियल आर्चेज होती हैं, ठीक है। जब वो जो स्टेज होती है डेवलपमेंट, जब इम्ब्रियो बन रहा होता है तो ये आर्चीज होती हैं, ठीक है, फ्रिंजियल आर्चीज हैं। तो इसके अंदर जो फर्स्ट फ्रिंजियल आर्च होती है उधर से ये मैंडिबल उधर से फॉर्म होता है। अच्छा, जो इसकी ओसिफिकेशन है उसमें अगर हम देखें तो मैंडिबल इज द सेकंड बोन नेक्स्ट टू द क्लेविकल टू ओसिफाई इन द बॉडी। इट्स ग्रेटर पार्ट ओसिफाइज इन मेम्ब्रेन, ठीक है। द पार्ट ओसिफाइंग in cartilage include the incisive part below the incisor tooth, the coronoid and condylite processes and the upper half of the ramus above the level of mandibular foramen, ठीक है। अब एज चेंजेस आते जाते हैं एज के साथ जो है मैंडिबल के अंदर, ठीक है। उसमें ये होता है कि जब इन्फेंट्स हैं और जो बच्चे हैं तो उनके जो मैंडिबल जो टू हाफ्स ऑफ मैंडिबल हमने देखा था कि जो मैंडिबल होती हैं उसकी टू जो है वो बोन होती है, ठीक है, दो बोन दरमियान में जब वो सिम्फिसिस मेंटाई बनता है, ठीक है। ये फ्यूज कब होती है, फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में ये फ्यूज हो जाती हैं, ठीक है। ठीक है, तो बच्चों में क्या होता है, कोरोनाइड प्रोसेस लार्ज है एंड प्रोजेक्ट्स अपवर्ड अबव द लेवल ऑफ कंडाइल, ठीक है। ये लार्ज होते हैं और ये क्या है, प्रोजेक्ट्स अपवर्ड अबव द लेवल ऑफ कंडाइल, ठीक है। फिर जो जब आप एडल्ट्स होते हैं, एडल्ट्स में फिर क्या हो जाते हैं, एंगल क्या हो जाते हैं, वैसे एंगल क्या है 140 डिग्री है बच्चों में, और इनके अंदर क्या होता है, एंगल रिड्यूस हो जाता है, बड़ों में 110 और 120 डिग्री हो जाता है, क्योंकि रेमस जो है ना वो वर्टिकल फिर हो जाता है। ओल्ड एज में सारी बातें आपके जो टीथ हैं आपके वो गिर जाते हैं, जब बंदा बूढ़ा हो जाता है टीथ गिर जाते हैं तो एल्वियोलर बॉर्डर क्या हो जाती है, वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, जो इनकी लिम्फ नोड्स हैं वो क्या है, पैरोटिड, सबमेंडिबुलर एंड सबमेंटल लिम्फ नोड्स हैं। आर्टरीज क्या है, मैक्सिलरी, सुपरफिशियल, टेम्पोरल, मेसिटेरिक, इंफीरियर एल्वियोलर और फेशियल आर्टरी सप्लाई करती हैं। नर्व्स लिंगुअल हमने देखा था, ठीक है, मेसिटेरिक, इंफीरियर एल्वियोलर, माइलोहायोइड, मेंटल, और ये सारी ब्रांचेस जो होती हैं ये किसके, मैंडिबुलर नर्व की ब्रांच है। लिगामेंट्स हमने थोड़ा सा देखा भी था इसके अंदर, लेटरल लिगामेंट ऑफ टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट एंड टेरिगोमैंडिबुलर जो है वो रैफ यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। और अगर हम इसकी देखें कि जो फ्रैक्चर होता है मैंडिबल का, ठीक है, मैंडिबल इज कॉमनली फ्रैक्चर्ड एट द केनाइन सॉकेट, ठीक है। केनाइन सॉकेट कौन सा होता है, अगर मैं आपको दिखाऊं इससे पॉइंटर से, तो कैनाइन बनता है आपका जो ये वाला टीथ है, ठीक है, ये कैनाइन सॉकेट, यहाँ पे मोस्ट कॉमन ये फ्रैक्चर होता है, ठीक है, जहां पे ये वीकेस्ट है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ द इंफीरियर एल्वियोलर नर्व इन द कैलस में कॉज न्यूरल्जिक पेन, ठीक है, क्योंकि देखिए आपकी इन्वॉल्व हो रही है एल्वियोलर नर्व, और जब भी नर्व इन्वॉल्व होती है जो आपका पेन होता है न्यूरल्जिक पेन उसे कहते हैं, और ये स्टेबिंग और शार्प पेन होता है, ठीक है, तो इसकी वजह से ये आ जाता है। तो अगर तो नर्व ये पैरालाइज हो जाए, ठीक है, कंप्लीटली डैमेज हो जाए, तो आपके जो एरियाज जहाँ पे ये सप्लाई कर रही है वहाँ पे वो इनसेंसिटिव हो जाते हैं, ठीक है। और जो दूसरा आपका कॉमन फ्रैक्चर है मैंडिबल का वो आता है एंगल और नेक ऑफ द मैंडिबल, ठीक है, ये जो एंगल, ठीक है, और नेक ऑफ द मैंडिबल, यहाँ पे नेक पर और एंगल पर, यहाँ पे इसका दूसरा मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर है। सो ये हमने मैंडिबल भी कंप्लीट कर लिया है, और जिससे हम लोगों ने स्कल पढ़ी हैं उनके जो फ्रैक्चर्स हैं, ठीक है, वो भी जो क्लिनिकल एनाटॉमी होती है जहाँ पे वो क्लिनिकल सिनेरियोज बताई होती हैं बुक में, वो भी आप काइंडली पढ़ा करें वहाँ से। ओके क्लास।